अब आपने वो चैप्टर 2 की वीडियो देख ली है, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2025 के, 24 के और कुछ 23 के। एमसीक्यू भी कवर करे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, सिर्फ इतना सा कर लो। और उसके साथ साथ जितने भी आपके सॉल्ट है ना, उनकी इक्वेशंस और उनके यूजेस, इन बातों को दिमाग में ढंग से बिठा लो, क्योंकि वो जो लास्ट के 5 सॉल्ट्स है उनमें से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। किस टाइप में मिलेगा ये अब हम करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस। In one formula unit of salt X, 7 molecules of water of crystallization are present. तो किस salt के साथ 7 water of crystallization होते हैं? एनसीईआरटी में बहुत ही फाइन, जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिए हुए वहीं पे ही ये छुपा हुआ बैठा है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी कराई है, ताकि आप वहां पे एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ सको और रिलेट कर सको। तो वहां पे जब आप देखोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, CuSO4 में भी है, सब में है, बट 7 किस में होते हैं, 7 होते हैं FeSO4 में। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल लिखी हुई है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हम डाइल्यूट HCl को रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी HCl के साथ करा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो क्या फॉर्म होगा, आप रिएक्शन लिख के देख सकते हो। तो जब भी आप कराओगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा। न्यूट्रल सॉल्ट्स तो हमें पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ठीक है निकल जाती है, बट पहले मेन चीज क्या फॉर्म होगी आप वो लिखोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा है, हमारा जो टूथ इनेमल होता है, जो कि बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट की एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है, जिसे हम बोल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये कहते हैं ये कोरोड होना कब स्टार्ट होगा, जब पीएच हमारा किससे हो जाएगा। तो जहां पे आपको टूथपेस्ट वाला दे रखा था, टूथ डिकेइंग का दे रखा था पीएच में, वहां पे लिखा हुआ था जैसे ही 5 से लोअर जाना शुरू करता है आपके टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये आपको एक फिगर दे रखी है और इसमें ये कह रहा है कुछ इसके अंदर हाइड्रोक्साइड है। किसका हाइड्रोक्साइड है ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हाईली कोरोसिव होता है और बर्न प्रोड्यूस कर सकता है। सो आंसर इज सोडियम, ठीक है। हाईली कोरोसिव, सीवियर बर्न्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन बॉडी किस पीएच रेंज में वर्क करती है। तो आपको फिर से पता था, क्योंकि हमने ये वहां पे देखा था 7 to 7.8 में, ठीक है। उसके बाद हमें हार्म होना शुरू हो जाता है। जिंक ग्रैनुअल्स के कुछ टेस्ट ट्यूब में डाले और फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो वो वार्म हो गया। अब कह रहे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले तो आप इक्वेशन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक ले लिया, रिएक्ट कराने पे क्या प्रोड्यूस होता है, दिस, दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ये भी बुक में है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इनमें से कौन सेम फैमिली के सॉल्ट्स हैं। तो सॉल्ट्स फैमिली के किस फैमिली के, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पे देखो एक Cl आ रहा है, SO4 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 SO4, यहाँ NO3 CO3 CO3 SO4 SO4 Cl2। तो मुझे इस ऑप्शन में सारे SO4 दिख रहे हैं। तो ये कहता है कि सेम ही नेगेटिव रेडिकल और सेम ही पॉजिटिव रेडिकल होने चाहिए। तो आंसर इज योर बी पार्ट, ठीक है। अब 8th में ये कह रहा है कि हम एक कॉमन फीचर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम और फेरस सल्फेट में। तो इन सब में मुझे दिख रहा है कि आई थिंक सबके अंदर ही फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आंसर इज सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन है जो ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोड्यूस हुई, उसका हम आगे कहाँ यूज करते हैं। तो हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते थे, किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। सो आंसर इज योर डिसइंफेक्टेंट्स। नेक्स्ट कह रहा है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को हीट करने पे एक एक्स प्रोड्यूस्ड होता है, जिससे ब्रेड और केक स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो हमें पता है वो कौन सी गैस है, कौन सी थी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको 3 एक्वस सॉल्यूशन दिया, ए बी सी। ए इज पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। कह रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच पे लगाओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, या फिर हम अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले वही, मतलब पीएच की रेंज जिसकी कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, तो आंसर आपका आएगा पहले अमोनियम क्लोराइड, देन पोटेशियम नाइट्रेट एंड देन सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सबसे इजी क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा 10 याद रखो, तो आंसर इज योर डी। जूस ऑफ टेमरिंड, टेमरिंड ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है, तो उसमें बताओ कौन सा होगा, तो टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। ऐसे ही आपका यहाँ पे टोमेटो जूस पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ये कुछ कर्ड पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एसिड आ जाएगा फिर, तो एसिड्स वाले याद रखने हैं। नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों ही उसमें स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, इनमें सब में किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, ब्लीचिंग पाउडर क्या था, CaOCl2 नहीं था, पीओपी में था, यस, हेमीहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा में 10 थे, बेकिंग सोडा में नहीं थे, तो आंसर इज योर सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बी पार्ट। डन, ओके। नाउ अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे। देखो क्रिस्टल्स कह रहा है ये आपको किसके सॉरी ग्रीन कलर के, और कह रहा है उसको बर्न करने पे कुछ ऑर्डर आता है, मतलब स्मेल आती है, और फिर फर्दर हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज होके वो एक वाई प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो है आपका फेरस सल्फेट, जिसको हीट करोगे तो यहाँ पे दे रखा है आपको, पहले वो व्हाइट हो जाएगा एंड देन फाइनली वो ब्राउन हो जाता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में बन जाता है। तो X है आपका फेरस सल्फेट और Y है आपका फेरिक ऑक्साइड। चेंज इन कलर ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व क्या होते हैं ये हमने दे दिया, पहले वो किस कलर का था, ग्रीन, एंड देन फिर वो किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं केमिकल इक्वेशंस बताओ एसिड के साथ में मेटल की, तो मैंने मेटल और एसिड्स को लिया, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होती है, कोई भी आपने एसिड ले लिया HCl और कोई भी मेटल ले लिया, तो सॉल्ट ये रहा, हाइड्रोजन गैस ये रही। सेकेंड में कह रहा है एसिड और बेस, तो एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर आता है, आप एग्जाम्पल डाल दोगे। फिर कार्बोनेट के साथ कह रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो आप ये दे दोगे। तो इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो सारे नोट्स इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में दिए हुए थे, समराइज कर दिया था सब कुछ 2 पेजेस में, उसको बहुत ध्यान से करो। देखो सी वाटर में कह रहा है बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट हम उससे बनाते हैं और अलग अलग पार्ट में दिखता है, बट उसमें बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं वगैरह वगैरह। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट एक प्रोड्यूस हो जाता है, ए, जिसको हम हीट कुकिंग में यूज करते हैं, और थोड़ा हीट करते हैं तो बी होता है रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने सी वाटर में जब हमें सॉल्ट मिला था और उसमें हमने कुछ वो डाला था तो ब्राइन बना था, ब्राइन से फिर हमने क्या कर लिया था, उसका यूज करा था, तो यहाँ पे कह रहे हैं ये बेकिंग सोडा होगा। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग इज सोडियम कार्बोनेट विच रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो NaHCO3 जिसको हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में ये यूज करते हैं। इसके साथ में आपसे पूछ रहे हैं वॉशिंग सोडा का, हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, 2 यूजेस लिख दो, तो ये सारी कुछ वही है आपका, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये तो आपको बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ड्राई HCl गैस जो है वो चेंज नहीं करती है लिटमस पेपर पे कलर को, बट वहीं अगर आप कोई भी डाइल्यूट करके डालोगे या कुछ वैसे डालोगे तो करती है। क्यों? क्योंकि ड्राई HCl डज नॉट कलर चेंज बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो मेन आपका यही है, बट जैसे ही हम उसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका गिव रीजन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर ओवर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर से बिटरनेस कम हो जाती है, तो वही एडवांटेज है। कैसे यूज करते हैं वो दे रखा है आपको। तो बेकिंग पाउडर इज प्रेफर्ड ओवर बेकिंग सोडा क्योंकि ये माइल्ड एडिबल एसिड था। जब हम इसको करते हैं तो ये प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी बिटर टेस्ट। फिर आपको कह रहा है स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस। अगर आप एंटासिड्स यूज करते हो तो एंटासिड बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट इन बेकिंग पाउडर हम माइल्ड एसिड डालते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में आप क्या यूज करते हो, तो एंटासिड्स वही एल्केलाइन था, एक्सेस एसिड को कर देता है। इसमें ये था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी कर देता है। सोडा एसिड फायर में एसिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हेल्प करती है फायर को एक्सटिंग्विश करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, X is used to bleach washed clothes in laundries। तो अब क्वेश्चन आपके आने स्टार्ट हो गए हैं, कैसे सॉल्ट यूज होता है। तो लॉन्ड्रीज वगैरह में हम क्या यूज करते थे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैसे बन रहा है वो बताना है, क्या उसकी इक्वेशन है, कैसे उसके यूजेस हैं, बस ये सब आपको बताना होता है। समटाइम यूज देख के आपसे प्रोसेस और इक्वेशन पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रोसेस देख के यूजेस पूछ लेते हैं। ये अगेन हमारा सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे कर चुके हैं, तो आप वो देख लेना। नेक्स्ट आपको कॉमन सॉल्ट के ऊपर दे रखा है कास्टिक सोडा, तो ये ब्राइन वाला है, आप ध्यान से पढ़ो इसको। क्या कह रहा है ये यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, रॉ मटेरियल में यूज करते हैं, यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, बटर, मीट। नेम द एसिड एंड द बेस, तो कौन सा एसिड था कौन सा बेस था आप बता दोगे यहाँ पे। ये हमारा बेस था और ये हमारा एसिड था, तो इससे ये प्रोड्यूस हो गया। स्टेट द नेचर, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है जस्टिफिकेशन हमने दे दी। What happens when electric current is passed through an aqueous solution of brine, तो फिर क्या हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पे होगा ये सब बताना जरूरी है, ठीक है। तो आपको राइटिंग किस वे में करनी है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो वो फ्री का क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी आपको आ सकता है। P is a strong acid, Q is a strong base, pH scale where you place the P and Q। तो P अगर strong acid है तो 7 से पहले रखेंगे, और बहुत ज्यादा strong है तो हम 2 से भी पहले रख लेंगे। strong base है तो उसको बिल्कुल पीछे की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे रख दिया आपने। आप यहाँ पे बिलो 7 और ये भी कर सकते हो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं वो 3 से बिलो ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11 से अबव होंगे। फिर ये आपको कह रहा है बी पार्ट में, ये है अ सॉल्यूशन हैज पीएच 7, तो 7 है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। अब कह रहे हैं इसके पीएच को इंक्रीज करना है, तो अगर मुझे वो न्यूट्रल है, पीएच को बढ़ाना है तो मैं बेस ऐड करूंगी ना, और अगर उसको डिक्रीज करना है तो मैं एसिड ऐड करूंगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है 4 to 2 है तो क्या होगा, उसका कलर आप बता दोगे और क्या हो जाएगा। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट 24 के क्वेश्चंस पे। तो आई होप आप ये वाले फिर से ट्राई करोगे अपने आप, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं सबको, आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर हमारे अब केस बेस्ड क्वेश्चन और किस तरीके से हम यूज करते हैं ये सब आ गए हैं। तो आई होप आप इनको सबको अब अच्छी तरह से समझ गए हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, सॉल्ट्स के प्रोसेस और इक्वेशन यूजर्स दिमाग में होने चाहिए, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। केक वाला देखो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत ज्यादा आते हैं, रिपीटेडली आते हैं। तो 5 ही है, 5 को बस अगर आप 5 बार भी लिख लोगे या 5 बार भी याद कर लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड देन 23 के भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। आज हमारा सेकेंड डे है तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। जब एक बार ये कंप्लीट हो गए तो दोनों को एक साथ गो थ्रू कर लेना और फिर रख देना।
नेक्स्ट अब हम करेंगे अपना अगेन वही थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब more and more and share with your friends to help them. Okay, bye bye.